बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, जब अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अपने दस्ते कुदरत से तख्लीक फरमाया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक फरमाने के बाद जन्नत में दाखिल फरमा दिया, और उधर शैतान मरदूद जिसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तकब्बुर की वजह से सजदा ना किया, उसको अल्लाह तबारक व ताला ने हमेशा हमेशा के लिए अपनी बारगाह से मरदूद करार दे दिया। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से अल्लाह तबारक व ताला ने औरत को किस तरह पैदा किया और अम्मा हव्वा रदी अल्लाह ताला अन्हा की पैदाइश किस तरह हुई, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा रदी अल्लाह ताला अन्हा की शादी कैसे हुई, और अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की शादी का हक मेहर कौन सा रखा, और उधर शैतान ने औरत के जरिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से अपनी दुश्मनी का बदला किस तरह लिया, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को किस तरह जन्नत से ज़मीन पर उतारा गया, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा रदी अल्लाह ताला अन्हा जन्नत में कितनी देर तक रहे, और जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर तशरीफ़ लाए तो अपने साथ कौन कौन सी चीज़ें लेकर आए। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, तख्लीक आदम के बाद जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत के अंदर तशरीफ़ लाए तो जन्नत में अल्लाह तबारक व ताला की तमाम तर नेमतें और आसाइशें मौजूद थी, लेकिन इसके बावजूद भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत के अंदर तन्हाई महसूस करने लगे और उदास उदास रहने लगे। तो अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उदासी और तन्हाई को दूर करने के लिए हज़रत अम्मा हव्वा रदी अल्लाह ताला अन्हा को पैदा किया। हज़रत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम एक दिन जन्नत में सो रहे थे कि अल्लाह तबारक व ताला ने उनकी छोटी पसली से हज़रत हव्वा रदी अल्लाह ताला अन्हा को पैदा फरमा दिया। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम नींद से बेदार हुए तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने पास एक औरत को पाया जो कि उनसे मिलती जुलती मखलूक थी। प्यारे दोस्तों, रिवायात में आता है कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी जैसी खूबसूरत मखलूक को अपने पास लेटा हुआ देखा तो उनकी तरफ अपना हाथ मुबारक बढ़ाने का इरादा फरमाया। तो उस वक्त फरिश्तों ने अर्ज किया कि ठहर जाइए, पहले आप इनका हक मेहर अदा करें। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों से पूछा कि इनका हक मेहर क्या है। तो फरिश्तों ने अर्ज किया कि इनका हक मेहर ये है कि आप हमारे आका व मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। चुनांचे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत में दाखिल हुए तो आपने पहले ही जन्नत के मुख्तलिफ मकामात पर जगह जगह पर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें गरामी लिखा हुआ देखा था, क्योंकि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व ताला के महबूब हैं, और अल्लाह तबारक व ताला ने अपने महबूब के नाम से जन्नत को मुज़य्यन फरमाया था, यानी सजाया हुआ था। चुनांचे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर दुरूद पाक पढ़ा, और इस तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा रदी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह हुआ। प्यारे दोस्तों, रिवायात में आता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा रदी अल्लाह ताला अन्हा 60 साल तक जन्नत में रहे, लेकिन उनको हक़ के ज़ौजियत अता करने का हुक्म ना था और ना ही बच्चे पैदा करने का हुक्म था। चुनांचे इस तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अम्मा हव्वा रदी अल्लाह ताला अन्हा की तख्लीक के बाद बड़े आराम और सुकून से जन्नत में रहने लगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा रदी अल्लाह ताला अन्हा जितना अरसा भी जन्नत में रहे, इस अरसे के दौरान इन दोनों पर जन्नत में किसी भी मकाम पर जाने की कोई पाबंदी ना थी सिवाय शजरे ममनुआ के। जन्नत में एक ऐसा दरख्त था जिसका फल खाने से अल्लाह तबारक व ताला ने मना फरमाया था। जैसे ही अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा रदी अल्लाह ताला अन्हा को उस शजरे ममनुआ के करीब जाने से मना फरमाया तो उधर शैतान मरदूद को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से बदला लेने का मौका मिल गया। चुनांचे शैतान मरदूद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से बदला लेने के लिए दिन रात कोशिशें करने लगा,
शैतान मरदूद की शदीद ख्वाहिश थी कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी करें और सजा के मुस्तहिक करार पाएं। फिर शैतान मरदूद ने इन दोनों के दिलों में वसवसे डालने शुरू कर दिए ताकि इन दोनों की शर्मगाहें जो एक दूसरे से पोशीदा थी वो बेपर्दा हो जाएं। प्यारे दोस्तों, रिवायात में आता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा रदियल्लाहु ताला अन्हा का लिबास जन्नती लिबास था और इन दोनों के सरों पर ताज भी था। और एक दूसरी रिवायत के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा रदियल्लाहु ताला अन्हा का लिबास जन्नती दरख्तों के पत्ते थे जिनसे उनका सितर एक दूसरे से पोशीदा था। अब शैतान रोज इन दोनों के दिलों में ये वसवसा डालता कि वो शजरा ममनुआ के करीब जाएं और जिस फल से अल्लाह तबारक व ताला ने इन दोनों को मना किया है वो फल खाएं। चुनांचे शैतान ने एक दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा रदियल्लाहु ताला अन्हा से कहने लगा कि तुम्हारे रब ने तुम दोनों को इस दरख्त के फल खाने से इसलिए मना किया है कि कहीं तुम लोग ये फल खाकर हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहने वाले न बन जाओ या कहीं तुम लोग फरिश्ते न बन जाओ। चुनांचे शैतान की ये शैतानी बातें सुनकर हजरत हव्वा रदियल्लाहु ताला अन्हा सोचने पर मजबूर हो गई कि आखिरकार अल्लाह तबारक व ताला ने हमें इस फल खाने से मना क्यों फरमाया, जबकि जन्नत में और किसी भी मकाम पर जाने से और कोई भी चीज खाने से मना नहीं किया गया। शैतान मुसलसल हजरत अम्मा हव्वा रदियल्लाहु ताला अन्हा पर वार करता रहा और फिर आखिरकार शैतान मरदूद की कोशिशें रंग ले आई। शैतान मरदूद ने हजरत हव्वा रदियल्लाहु ताला अन्हा को फल खाने पर राजी कर लिया। एक दिन हजरत हव्वा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि हम शजरा ममनुआ का जरा सा हिस्सा खाकर तो देखें कि आखिरकार इसमें कौन सा राज छुपा हुआ है जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व ताला ने इस दरख्त के फल खाने से मना फरमाया है। शुरू में तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने मुकम्मल तौर पर हजरत हव्वा रदियल्लाहु ताला अन्हा को इस दरख्त का फल खाने से मना फरमा दिया, लेकिन फिर हजरत हव्वा रदियल्लाहु ताला अन्हा के मुसलसल इसरार पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम भी उस फल को खाने पर राजी हो गए। आखिरकार हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा रदियल्लाहु ताला अन्हा उस शजरा ममनुआ का फल खाने लगे। इन दोनों ने अभी पूरी तरह से उस फल को चखा भी ना था कि इन दोनों की शर्मगाहें एक दूसरे पर जाहिर हो गई। उस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा रदियल्लाहु ताला अन्हा बहुत परेशान हुए और अपनी शर्मगाहों को छुपाने के लिए जन्नत के पत्तों का इस्तेमाल करने लगे ताकि जन्नत के पत्तों के जरिए वो अपनी शर्मगाहों को छुपा सके। जैसे ही इन दोनों ने उस शजरा ममनुआ का फल चखा तो अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया, क्या मैंने तुमको मना नहीं किया था कि इस दरख्त का फल ना खाना और शैतान के वरगलाने में ना आना? ये तुम्हारा खुला दुश्मन है। उस वक्त जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने अल्लाह तबारक व ताला का ये पैगाम सुना तो खौफ इलाही की वजह से कांपने लगे। इसके बाद अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को और हजरत हव्वा रदियल्लाहु ताला अन्हा को जमीन पर उतार दिया, जैसा कि अल्लाह तबारक व ताला सूरह आराफ की आयत नंबर 25 में इरशाद फरमाता है, अब तुम दोनों एक खास मुद्दत तक जमीन पर ही रहोगे जहां तुम एक दूसरे के दुश्मन होगे और वहां ही मरना है और उसी में से फिर पैदा होना है। प्यारे दोस्तों, रिवायात में आता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हिंद में उतारा गया जबकि हजरत हव्वा रदियल्लाहु ताला अन्हा को जद्दा में उतारा गया। जैसे ही ये दोनों जमीन पर तशरीफ लाए तो एक दूसरे को ढूंढने लगे लेकिन एक दूसरे को तलाश ना कर पाए। रिवायात में आता है कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से जमीन पर तशरीफ लाए तो आपके पास हजरे अस्वद और जन्नत के पत्ते भी थे जिनको उन्होंने जमीन पर फैला दिया। हजरत इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हो से मरवी है कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ लाए और गंदूम के 7 दाने अपने साथ लेकर आए। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उस गंदूम के दानों को हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दे दिया तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम पूछने लगे कि ये क्या है? तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ये उस दरख्त का फल है जिससे आपको रोका गया था लेकिन आपने तनावुल फरमा लिया। तो उस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब मैं इसका क्या करूं? तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज